जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार ने डेली वेजेस को लेकर एक कमेटी का गठन जो है वो यहां पर कर दिया है और अब इस कमेटी को देखना है कि जम्मू कश्मीर में कितने डेली वेजेस जो हैं वो इस समय काम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये कमेटी ये भी देखेगी कि किस तरीके से इन डेली वेजेस को यहां पर रेगुलर जो है वो यहां पर किया जा सकता है। और ये जो कमेटी होगी इसे 6 महीने का टाइम जो है वो यहां पर दिया गया है और 6 महीने के टाइम में इसको अपनी रिपोर्ट जो है वो यहां पर सरकार को देनी है। लेकिन जो ये कमेटी उमर अब्दुल्ला ने यहां पर बनाई है उससे जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजर्स हैं वो यहां पर खुश नजर नहीं आ रहे और एक बार फिर वो आंदोलन के मूड में यहां पर दिख रहे हैं। और जो डेली वेजर एसोसिएशन जम्मू की यहां पर है उन्होंने एक बार फिर सरकार को 19 मार्च का यहां पर अल्टीमेटम जो है वो देकर रखा है और उन्होंने कहा है कि 20 और 21 मार्च को एक बार फिर यहां पर अपना काम जो है जो अपनी सेवाएं हैं उनको पूरी तरह से रोक देंगे और 21 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन जो है वो डेली वेजर्स यहां पर करेंगे। ऐसे में एक बार फिर डेली वेजर्स जो हैं उनको ये जो कमेटी उमर अब्दुल्ला ने बनाई है वो मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि इस तरह की कमेटी पहले भी उमर अब्दुल्ला जब उनकी सरकार थी वो बना चुके हैं और इस कमेटी से उनको ज्यादा उम्मीदें जो है वो यहां पर नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो कमेटी उमर अब्दुल्ला ने बनाई है उससे डेली वेजर्स जो हैं वो यहां पर निराश नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला की तो जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे उससे पहले जो मैनिफेस्टो यहां पर उमर अब्दुल्ला ने रिलीज किया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब उनकी सरकार यहां पर आ जाएगी तो वो जितने भी डेली वेजर्स हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में यहां पर काम करते हैं उनके रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो है वो यहां पर शुरू करेंगे। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में अब सरकार उमर अब्दुल्ला की बन गई और उन्होंने अपना पहला बजट जम्मू कश्मीर की असेंबली में पेश किया, इस बजट में उन्होंने डेली वेजर्स का जिक्र तक नहीं किया जिससे डेली वेजर्स जो थे वो यहां पर काफी खफा जो है वो नजर आए। और उसके बाद जितने भी यहां पर असेंबली में विधायक हैं और खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं उन्होंने बड़े प्रदर्शन जो है वो भी यहां पर किए और साफ तौर पर डेली वेजर्स का मुद्दा जो है वो एक बड़ा मुद्दा जो है वो इस बार बनता हुआ नजर आया। लेकिन अगर हम बात करें डेली वेजर्स की तो उन्होंने इस कमेटी को लेकर यहां पर सवाल उठाए हैं और उन्होंने उमर अब्दुल्ला से यहां पर कहा है कि 2014 में जो कमेटी यहां पर बनाई गई थी उनके द्वारा उसकी जो सिफारिशें थी वो सिफारिशें उमर अब्दुल्ला को यहां पर लागू कर देनी चाहिए और उसी हिसाब से यहां पर डेली वेजर्स को रेगुलर जो है वो कर देना चाहिए। अगर हम आपको 2014 के बारे में बताएं तो 2014 में भी यहां पर उमर अब्दुल्ला की सरकार थी और उस समय उमर अब्दुल्ला ने एक कैबिनेट सब कमेटी जो है वो डेली वेजेस को लेकर बनाई थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो भी यहां पर दे दी थी और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में करीब 61,000 से ज्यादा डेली वेजर्स जो हैं वो अलग अलग 47 डिपार्टमेंट में यहां पर काम कर रहे हैं। और इस कमेटी में साफ तौर पर यह सिफारिश की गई थी कि जो भी डेली वेजर्स जो 1995 से 2014 के बीच में यहां पर लगे हुए हैं जिन्होंने 10 साल का लगभग पीरियड कंप्लीट किया है उनको यहां पर रेगुलर जो है वो एसआरओ 64 के तहत कर देना चाहिए। और इसके साथ ही साथ ये जो कमेटी थी उन्होंने ये सिफारिश भी यहां पर की थी कि जिस तरीके से डेली वेजर्स को अनियंत्रित तरीके से डिपार्टमेंट्स में रखा गया है उस पर रोक लगाने के लिए भी नियम जो है वो यहां पर बनने चाहिए। ऐसे में डेली वेजर्स चाहते हैं कि जो 2014 में यहां पर पहले से ही रिपोर्ट उमर अब्दुल्ला सरकार के पास थी उसी को यहां पर बदलाव करके उसको लागू जो है वो यहां पर कर दिया जाए। लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला ने इसमें एक कमेटी जो है वो बना दी है। लेकिन अगर हम 2014 के बाद की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद पीडीपी और बीजेपी की सरकार यहां पर बनी थी और उस दौरान भी ये मुद्दा जो है वो यहां पर काफी चल रहा था और उस दौरान पीडीपी बीजेपी सरकार ने डेली वेजर्स को रेगुलर करने के लिए एसआरओ 520 जो है वो यहां पर निकाला था और एसआरओ 520 के तहत वहां पे जो डेली वेजर्स से उनको नियमित करने का काम जो है वो भी शुरू हो गया था। 570 के आसपास डेली वेजर्स जो हैं उनको रेगुलर कर दिया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उस जो एसआरओ 520 था उससे भी डेली वेजर नाखुश थे लेकिन उनकी रेगुलराइजेशन का प्रोसेस जो था वो शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 चली गई और यहां पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो लागू हुआ और उसके बाद जो एसआरओ थे वो सभी यहां पर कैंसिल हो गए और तब से ही डेली वेजर्स जो हैं वो एक बड़ा प्रदर्शन जम्मू कश्मीर में यहां पर कर रहे हैं। लेकिन डेली वेजर्स को इस बार उम्मीद थी कि उमर अब्दुल्ला सरकार
जिन्होंने 2014 में भी एक कैबिनेट सब कमेटी डेली वेजेस को लेकर बनाई थी और उसने एक पूरी रिपोर्ट जो है दी थी। उस समय वित्त मंत्री अब्दुल रहीम राठर के नेतृत्व में कई मंत्री थे जो इस यहां पर समिति में थे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो सरकार को दी थी और उसमें क्लियर तरीके से बताया गया था कि कितने डेली वेजेस काम कर रहे हैं और किस तरीके से उनको नियमित जो है वो किया जा सकता है। ऐसे में अब डेली वेजेस ये लगातार उमर अब्दुल्ला सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जब उनके पास पहले से ही 2014 की रिपोर्ट है उसी में बदलाव करके उसको यहां पर जम्मू कश्मीर में लागू जो है वो किया जा सकता है। लेकिन उमर अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने सरकार में आने के बाद यहां पर अपने अधिकारी जो हैं उनसे यहां पर बैठक भी की है। इस बैठक में जो अधिकारी हैं उन्होंने उमर अब्दुल्ला को यह बताया है कि उनके पास एग्जैक्ट डाटा जो है वो यहां पर डेली वेजेस को लेकर नहीं है। यही कारण है कि उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने अब इसको लेकर कमेटी बनाई है और उन्होंने कहा है कि ये डाटा जो है वो तैयार जो है यहां पर किया जाए। लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार, उनके यहां पर विधायक, मंत्री सभी ये कह रहे हैं कि वो डेली वेजेस का दर्द जो है वो यहां पर जानते हैं और उन्होंने जो वादे किए हैं उनको यहां पर पूरा भी किया जाएगा। लेकिन विपक्ष जो है वो साफ तौर पर उमर अब्दुल्ला सरकार को टारगेट कर रहा है। उनका कहना है कि जो वादे उन्होंने किए थे उन वादों को उमर अब्दुल्ला सरकार यहां पर पूरा नहीं कर रही। खास तौर पर डेली वेजर जो सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनको यहां पर रेगुलर किया जाए, उनकी ये मांग जो है वो उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक तरह से नकार दी है और बजट में उसका जिक्र जो है वो भी यहां पर नहीं किया गया है। ऐसे में अब एक बार फिर डेली वेजर्स अपना आंदोलन जो है उसको जारी रखने यहां पर वाले हैं और सबकी नजर यही है कि क्या उमर अब्दुल्ला अगले 6 महीनों में ये रिपोर्ट जो है उसे तैयार कर पाते हैं और जो वो वादा उन्होंने जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स से किया है कि वो उन्हें रेगुलर करेंगे, क्या 6 महीने के बाद जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस रेगुलर होते हैं या फिर नहीं।